कितने कितने उपसर्ग 10 भाव तक उस पारसनाथ ने झेले। परसों सुन रहे थे ना, 10 भाव तक परेशानी आई, पर कभी उस परेशानी को भगाने का, दुख को दूर करने का प्रयास किया? कभी नहीं, कभी नहीं। आज तक हमारा पुरुषार्थ, आज तक हमारा पुरुषार्थ मात्र और मात्र विपरीत दिशा में होता रहा। हमें पुरुषार्थ अच्छे की ओर करना था, हम बुरे को भगाने का पुरुषार्थ करते रहे। यही पुरुषार्थ किया पंडित जी। हर जीव ने अंधकार को भगाने का प्रयास किया, लाठी लेके खड़ा रहा, मैं भगा दूंगा अंधकार को, मैं पापों को दूर कर लूंगा। अरे अंधकार को, पापों को और विपरीतता को दूर करने की जगह तू सरलता को भीतर ले आता, सूर्य को ही ले आता, तो उजाला तो वैसे ही हो जाता। उजाला तो वैसे ही आ जाता, उजाला तो वैसे ही आ जाता। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे। अंधेरे में आधी लठ चलाने में मज़ा जो आता है, वो सबके सामने चलाने में कहाँ आता है। हम तो खुश हो रहे हैं, हमने इतना पुरुषार्थ किया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं परेशानी हटाने के लिए, मैं सबके लिए कमा के ला रहा हूँ, रोटी खिला रहा हूँ, पर क्या हुआ? माँ कुछ नहीं कर रहे हैं, अंधेरे में लठ चला रहे हैं, लाठी घुमा रहे हैं, लग कहीं है नहीं रही है, और हमें लग रहा है हम सबको मार रहे हैं, हम सबको भगा रहे हैं। भूल मत करो, भूल मत करो। परेशानी परेशान होने से ठीक होने वाली नहीं है, दुख दुख मनाने से, दुखी होने से ठीक होने वाला नहीं है। उससे तो और 4 गुना 10 गुना बनकर पुनः साता हमारे ही पास आने वाला है। नहीं पढ़ा क्या माँ? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता अगर पिछले पिछले कर्म का उदय, पाप का उदय मेरे साथ, असाता का उदय मेरे साथ नहीं होता। तो हम दूसरों को दुखी करके, दूसरों को परेशान करके, ना अपने आप को ना दूसरों को कभी कभी सुखी हो नहीं सकते। ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। हम यहाँ तो बैठे बैठे सब राम जी ऐसे ऐसे करते हैं, पर घर जाके, दुकान में बैठ के हमें तो यही लगता है मैं दूसरे को छल लूँगा, दूसरे को ठग लूँगा, दूसरे को परेशान कर लूँगा, दूसरे की मज़ा ले लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये जीवन उस इकोसिस्टम के समान चलता है। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, आप जैसा करोगे उससे कई गुना रिवर्स वह आपके पास आएगा। क्यों नहीं दुखों से उबर पा रहे हैं, क्यों नहीं परेशानी से ठीक हो पा रहे हैं? क्योंकि हम उस दुखों को, उस परेशानियों को टैकल करना नहीं जानते, उनको हैंडल करना नहीं जानते, उनको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। पर हमारी दृष्टि समीचीन नहीं है, हमारी सोच ही समीचीन नहीं है। हमें अच्छे में भी बुराई दिखती है, फिर तो बुराई में अच्छा कहाँ से दिखेगा? हमें अच्छी वस्तुओं में भी बुराई खोजने की आदत पड़ चुकी है। हम जब अच्छी 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 वस्तुओं में भी, सुंदर सुंदर वस्तुओं में भी दाग खोजते हैं, नहीं खोजते? सुंदर सुंदर वस्तुओं में भी जाके दाग खोजते हैं, अपने घर की नहीं, दूसरे के घर में जाओ, कितने ही सुंदर पर्दे लगे हो, एक आध थोड़ा सा कहीं धब्बा मिल जाए तो धब्बे के बारे में 10 बार सोचेंगे, कहेंगे अरे ये गंदा कपड़ा लगा है। पर जो सुंदर उसने मकान बनाया था वो नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। सुंदर जीवन सामने वाले का हमें नहीं दिखता। हमारी दृष्टि मात्र और मात्र उन दोषों को, बुराइयों को और दुखों को और परेशानियों को देखने को ही है, जिस कारण से आज तक हमारे जीवन में भी दोष, दुख, परेशानी और समस्या ही आती रही है। ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जिसकी जितनी जहाँ सोच होती है, व्यक्ति उतना ही देखता है, उतना ही सोचता है और वैसा ही जीवन में कार्य करता है। लाख वह कुछ करने, अच्छा करने का सोच भी ले, पर वह अच्छा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी सोच निर्मल नहीं है। कहीं बड़े से बड़े स्थान में पहुंच जाना, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाना, अरे देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचकर लोग क्या खोजते हैं? मुकेश जी, बड़ा घर शिखर जी हुआ है ना, शिखर जी इतना 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 महान पर्वत
इतनी चढ़ाई, ये सुंदर टोंके, सब कुछ अच्छा है, पर उसमें कमी देखने वाले, उसमें भी कमी देखने वाले हैं। जो शाश्वत तीर्थ स्थान था, उस शाश्वत तीर्थ स्थान में भी कमी खोजकर गलती करके आने वाले बहुत सारे जीव संसार में नहीं है क्या? है। और उन जीवों की बात नहीं करनी है हमें लिप्टन, हमें अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मेरी समस्या, मेरी जीवन की परेशानी माँ तभी ठीक हो सकती है जब मैं अपने जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टि रखूं, कुछ अच्छा करने का सोचूं। हम बुराई छोड़ने का तो विचार करते हैं, बुराई से, अंधकार से भागने का तो प्रयास करते हैं, पर जितना जितना परेशानी से भागते हैं उतनी उतनी सामने और परेशानी खड़ी होती। क्यों? क्योंकि हम परेशानी से भागना चाहते हैं, हम अच्छाई की ओर बढ़ना नहीं चाहते। अच्छाई की ओर बढ़ते जाओ, दुख परेशानी अपने आप ठीक होता जाएगा। हम गुणों को खोजते जाएं तो अपने भी दोष मिटते जाएंगे, पर क्या करें, हमें दोष तो दिखते हैं पर गुण नहीं दिखते, गुणों की खान नहीं दिखती। एक बार उन सभी पूरे देश विदेश से उन सभी बिल्लियों को एकत्रित किया गया, बिल्लियों को बुलाया गया और इंग्लैंड के रानी के महल में सबकी मीटिंग रखी थी। सब पहुंचे, नगर नगर से, हर देश से वहाँ बिल्लियाँ पहुंची। और जैसे ही वहाँ पहुंची, सबसे पहले वहाँ, अब रानी ने बुलवाया था तो मेज़बान तो वही थे। वहाँ की उस इंग्लैंड के रानी की जो बिल्ली थी, बिल्ली के साथ वह रानी भी पहुंची। रानी अपने सिंहासन पे बैठी थी, आसन पे बैठी थी। उसकी बिल्ली ने सब अपनी सहेलियों का, जो विदेशों से आए थे, सबका सम्मान किया, सबको बिठाला, सब कुछ हुआ। जिसलिए चर्चाएं होनी थी, अब पता नहीं क्या उनकी बातें होनी थी, सबने सब बातें की, निर्णय हुआ, मीटिंग हो गई। कई बार होता है ना ऐसी मीटिंग, तो हो जाती है पर किस लिए हुई थी पता ही नहीं चलता। शायद ऐसा ही कुछ हुआ। जो महारानी बैठी थी, उस सिंहासन के नीचे एक बहुत बड़ा चूहा था। अब बिल्ली और चूहा, ये तो जोड़ी पहले से ही चलती आ रही है। बहुत बड़ा चूहा बैठा था, जो भारत से आई हुई बिल्ली थी, वो भारतीय थी, फिर तो कहना ही क्या, उसकी आदत ही होती है। और इंसानों की, जब बड़े बड़े इंसानों की आदत है, तो वो तो बिल्ली थी बेचारी। बिल्ली बैठी, सब बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, पर बिल्ली एक टक देख रही थी। किसको? मेम साहब। वो बिल्ली कुछ नहीं देखा। बिल्ली ने, रानी ने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या सौंदर्य है, क्या महल है, कुछ नहीं। उसकी सबसे पहले दृष्टि गई बिल्ली पे। वो बिल्ली नहीं, बिल्ली की चूहे पे। वो सोच रही, इतना मोटा चूहा मैं एक बार खा लूंगी तो पता नहीं कितनी सारे ख्याली पुलाव उसने पका लिए उस इतने बड़े चूहे को देखकर। मीटिंग हो गई, वापिस आ गए, सब अपने अपने नगर पहुंचे। अब कोई बाहर से आता है तो वैसे ही कॉलर, दूसरे नगर से पढ़ के आता है बच्चा तो माँ की कॉलर नहीं होने पे खड़ी होती। इंदौर पढ़ने भेजा है हमने, हैदराबाद भेजा है बैठने के लिए, भले ही वो फेल होके आ जाए, पर हम कहीं बाहर भेज रहे हैं। माता पिता को ज़्यादा होता है, बच्चे कैसे हैं वे तो पढ़ते हैं, पर माता पिता को ज़्यादा। अब वो लौट के आया, विदेश से, लंदन से, इंग्लैंड से आई, तो फिर तो बिल्ली की कहना ही क्या। उसने सबको बुलाया, पता है मैं वहाँ गई थी, सबको लिया। अब ये ज़्यादा शौक होता है लोगों को, कोई कहाँ से आता है तो स्वयं के ही मुंह से कहते हैं, आज ऐसा ऐसा कर लेना प्रदीप जी, हमारा सम्मान करा देना, हमने इतना अच्छा काम किया। अरे दुनिया सम्मान करे, दुनिया प्रशंसा करे तो काम बनता है। हम ही फोन लगा के कह रहे हैं आज हमारा सम्मान कर लेना, दिवाकीर्ति जी मैं पार्षद बना हूँ। नहीं, बता रहा हूँ मैं, ऐसा सोच मत लेना कभी।
ऐसा सोच मत लेना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। वो बिल्ली ने यही सोचा, मैं विदेश से आ रही हूँ, इतना बड़ा तीर मार के आई हूँ। उसने कहा आज सबको बुला लो और सब बिल्लियों को भारत के बुला के मेरा सम्मान करा दो। बिल्ली तो बिल्ली ही थी, अब इंसान नहीं छोड़ता तो बिल्ली काय को छोड़े। सबको बुलाया। अब सब विशेष तौर से इसलिए सुनने आए थे कि वो बताए कि इंग्लैंड में बिल्लियाँ कैसी होती है, क्यों बुलाया था, क्या रानी, क्या महल, कैसा इंग्लैंड होता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई बाहर से आता है तो सबको लगता है कि वहाँ की प्रशंसा करेगा, वहाँ क्या क्या देखेगा वो बताएगा, मीटिंग में क्या हुई वो बताएगा। प्रतिनिधि गए थे, सबने बुलाया। जैसे उस बिल्ली की जो फॉरेन रिटर्न थी, उसकी इच्छा थी, सबने माला पहनाई, सम्मान किया, सब तालियां बजने लगी, खूब प्रशंसा हुई। आखिरी में मुख्य अतिथि वही थे तो बोलने के लिए आखिरी में उसको ही खड़ा किया, उसको कहा कि बस बताओ मीटिंग में क्या हुआ। आप इंग्लैंड में गए थे, मीटिंग में क्या हुआ, किस लिए मीटिंग बुलाई थी, वहाँ आपने क्या क्या देखा, कुछ चंद शब्दों में बताइए। पूरी बात शुरू करने से आखिरी तक उस बिल्ली ने एक ही बात कही। क्या कही? एक ही बात कही। 5, 10, 15 मिनट जब चूहे का लेक्चर सुना, सब बिल्लियाँ कहने लगी तू गई काय के लिए थी। माँ ऐसा ही होता है ना, हम मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भगवान कम दिखते हैं और किसने क्या पहना है ओढ़ा है, दुनिया भर की सब चीज़ें हमें देखने लगती है। उस प्रतिमा में घूमने वाले वेदी की गंदगी, वहाँ की टेबल कुर्सी, ये सब कुछ दिखते हैं पर भगवान नहीं दिखते। वो 10-15 मिनट वही 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 बातें की। इतना बड़ा चूहा था, काला चूहा था, ऐसा छुपा बैठा था, ऐसा देख रहा था, ऐसा झांक रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। सब बिल्लियाँ कह रही थी, पूछ रही थी तो इतने बड़े, इतनी दूर इंग्लैंड गई थी, वहाँ के दरबार महल को देखती, रानी के पोशाक देखती, इंग्लैंड घूमती, कुछ तो करती। कहती क्या करूँ, चूहे को देखने के बिना मुझे दूसरा कुछ वहाँ अच्छा लगा ही नहीं। चूहे के बिना मुझे अच्छा उस इंग्लैंड में कुछ लगा ही नहीं। वैसे ही इंसान थे, वैसे ही कपड़े थे, वैसे ही सब कुछ था, अलग कुछ था ही नहीं। अलग कुछ था तो बहुत बड़ा चूहा था। जैसे उस बिल्ली की इतनी सुंदरता में भी देखने की क्या आदत पड़ी थी, जिसको जो देखने की, जिसको जो प्राप्त करने की आदत होती है पाटनी जी, वो वही प्राप्त करता है, वही देखता है। व्यक्ति में कितने ही अच्छाई हो, कितने ही गुण क्यों ना हो, पर हमें आदत ऐसी ऐसी बुराई की पड़ी है कि हम अक्सर बुराइयों को ही खोजने का प्रयास करते। वहाँ के रत्न नहीं दिखे, वहाँ का सिंहासन नहीं दिखा, वह रानी नहीं दिखी, दिखा क्या? काला कलूठा चूहा। क्या करें, ऐसा ही जीवन में हमारे साथ हुआ। हम पूरे जीवन अच्छाई करें, पूरे जीवन में सुख से रहे, हमें वो सुख अच्छे दिन याद नहीं आते, पर एक आध 2-4 घंटे की बुरी कथा और बुरी व्यथा हमें जीवन में हमेशा याद रहती है। ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसी ही भूल हम करते रहे। हम कहाँ कहाँ विदेश तक, स्वर्गों तक हो आए, मनुष्य पर्याय में भी उच्चतम उच्चतम स्थानों को हम प्राप्त करके आए, पर वहाँ पहुंचकर भी कहीं ना कहीं मीन में कहीं ना कहीं कमी हम खोजते रहे। अरे दूसरों में कमियां खोजना बहुत आसान है, उनके गुणों को समझकर सचिन हम भी गुणों को प्राप्त कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, पर वहाँ भी पहुंचकर कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि अगर अन्यत्र जा रही है तो पक्का मान लेना हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अरे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, मुनि संघ का सानिध्य मिलना, ये बहुत 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 दुर्लभ बात थी। जैसे बिल्ली भारत छोड़कर इंग्लैंड पहुंची थी, ऐसे महान कार्य को हम प्राप्त तो कर चुके। कई बार हम संघ तक पहुँचे, कई बार देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचे, पर क्या ले जा पाए माँ घर? क्या ले जा पाए घर? हमने भी वही देखा, भगवान के सिंहासन के नीचे चूहे ने गंदगी की थी। हम ये नहीं देखते कि भगवान कितने सुंदर थे। भगवान के सिंहासन के नीचे की बुलेंडी चूहे की दिखती है, नहीं दिखती।
दिखती है। ऐसी ही भूल आज तक हम करते रहे। सब कुछ हमें मिला, चतुर्विध संघ भी हमें मिला, पर क्या करें, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी देखने की आदत हमें पड़ी। इस संसार में अगर कोई गुणों की खान है, अगर गुणों की कोई खान है, तो ये संघ है, संग नहीं, संघ। बहुत बहुत अल्प अक्षर का अंतर है। संग यानी प्रोफेसर जी, वह संग यानी परिग्रह, और संघ यानी चतुर्विध संघ। नीतिकारों ने, आचार्यों ने लिखा, गुण संगो ही संघः। जो गुणों को संग लेके चलता है वही वास्तव में संघ है। कितने भी आप संघ बना लेना, कितनी टीम बना लेना, कितनी ही कमेटी, कितनी भी कुछ बना लेना मेम साहब, पर गुण संघो ही संगा। गुणियों का संग है, साथ है, तो ही संघ है। क्योंकि सोमप्रभ स्वामी हमें संघ अधिकार समझाने वाले हैं। जिनवाणी अधिकार पूर्ण हुआ, यहाँ संघ अधिकार के बारे में समझाएंगे कि ये संघ कौन, कैसा, कहाँ, क्यों उनकी पूजा करना। ये पक्का है, जैसी हमारी देखने की दृष्टि होगी, जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे, मात्र अपने दुख परेशानी के साथ नहीं, संसार के सभी जीवों के साथ जैसा हम बर्ताव करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे उनको टैकल हैंडल करेंगे, वैसा ही सुख दुख परेशानी मेरे साथ आएगी। कभी ये भाव हमने जीवन में लाए? कभी ये भाव माँ जीवन में हमने लाए कि संसार में, इस जगत में, इस भारत में, कम से कम भारत में जितने मुनि संघ है, जितने चतुर्विध संघ है, जितने गुरु है, जितने आर्य का है, वे सभी परेशानी, समस्या, दुख आदि से दूर रहे।